हाय गाइस। कैट के बाद अब नेक्स्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम है? ऑब्वियसली स्नैप है, एनमैट है, बट सबसे मेजर एग्जाम आफ्टर कैट जो है वो है जैट। जैट 2025 शुड बी आवर टारगेट। क्यों? क्योंकि अगर मैं टॉप 5 कॉलेजेस की बात करूं तो एक्सेल आ रहा है, टॉप 5 कॉलेजेस में आता है। वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया है और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना इंडिया का कॉलेज है एक्सेल आ रहा है। उसके एवरेज पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं, लाइक 35 प्लस एवरेज जाता है 35 के करीब। एंड दैट इज एट पार विद एबीसी। एबीसी के ही लेवल का कॉलेज है। अगर सपोज करिए सी मान लो आपका कैट बहुत अच्छा गया है, देन ऑल्सो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट। क्योंकि पहले आप कन्वर्ट करिए एंड देन यू कैन सी कि मुझे कौन सा वाला ऑप्शन पिक करना है। लेकिन अगर आपका कैट इतना अच्छा नहीं भी गया है तो भी आपके पास जैट के थ्रू अच्छे कॉलेजेस कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, मौका है। सो ये एक और चांस है काफी लोगों के लिए, बिकॉज जैट का जो स्कोर है वो तकरीबन 200 कॉलेजेस, 200 कॉलेजेस के अराउंड एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें से काफी सारे बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, एमटी गाजियाबाद वगैरह, जो एग्जाम भी भुवनेश्वर, जो जैट का स्कोर लेते हैं। तो जैट एक तो ऑब्वियसली इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस का स्कोर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा कैट और जैट का मैं कंपैरिजन एक बार बताता हूँ। हमने पहले भी बात की थी, बट एक बार देखिए कि कैट और जैट का क्या कंपैरिजन है। बिकॉज जिन लोगों का वर्बल खराब है, या जिन लोगों का क्वांट खराब है, या जो लोग सेक्शनल के चक्कर में अटक गए कि मेरा ये सेक्शन खराब हो गया, उसकी वजह से मेरा दूसरा सेक्शन नहीं हो पाया, उन सबके लिए जैट एक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इन दोनों एग्जाम्स में काफी डिफरेंसेस हैं, कैट में जैट में। लेट्स सी व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कैट एंड जैट एंड व्हाई देन वी शुड श्योरली टेक जैट 2025। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मानना है कि कैट से उनको लगता है कि जैट ज्यादा इजी एग्जाम है। दे थिंक कि कैट में कई सारे इश्यूज हो जाते हैं हमारे साथ, उसकी वजह से हम कैट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हम लोग कैट को टारगेट ही नहीं करेंगे, हम जैट को टारगेट करेंगे। बिकॉज जैट हमें लगता है कि हमारे लिए बेटर है, उसमें ज्यादा टाइम होता है, उसमें हम आसानी से क्वेश्चन कर पाते हैं, उतना प्रेशर नहीं होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या सच में कैट से जैट इजी है? क्या एक्चुअली में कौन सा एग्जाम बेटर है, कौन सा नहीं? एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं, राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इनके मेजर डिफरेंसेस क्या हैं कैट में और जैट के एग्जाम में। पहले तो ये समझ लो कि दोनों एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैट का भी और जैट का भी। क्योंकि जितने आईएम्स हैं, 20 आईएम्स और बहुत सारे अच्छे जो कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग एफएमएस वगैरह, एमडीआई, ये सब कैट का स्कोर लेते हैं। इसलिए हम कैट को ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स। इनफैक्ट इट्स सिनोनिमस टू एमबीए। जो एमबीए की तैयारी करता है वो कैट की कर रहा होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जैट कोई लेस इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि एक्सेल आ रहा है और उसके बाद तकरीबन 150 कॉलेजेस इंक्लूडिंग आईएमटी गाजियाबाद, एग्जाम भी, बहुत सारे कॉलेजेस जैट का भी स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो वो भी एक काफी अच्छा एग्जाम है एमबीए के लिए। तो दोनों एग्जाम के मेजर लेकिन डिफरेंसेस क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। पहला है इनके टाइमिंग, कि एग्जाम कब कब होता है। कैट का एग्जाम नवंबर एंड में होता है, लाइक इस साल 24 नवंबर 2024 को है। जैट का एग्जाम जनवरी के पहले हफ्ते में होता है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से ज्यादा का टाइम इसके बीच में मिलता है। तो 1.5 महीने बाद यानी जनवरी में, इस बार शायद 5 जनवरी 2025 को जैट का एग्जाम पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है पढ़ाई करने के लिए। कैट का एग्जाम मेजरली सबका सबसे पहला एमबीए एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्योंकि इसके बाद ही स्नैप एनमैट वगैरह आते हैं। नॉर्मली लोग एनमैट भी कैट के बाद ही ट्राई करते हैं शेड्यूल करना। तो इसलिए भी कैट में ज्यादा प्रेशर होता है। और जैट थोड़ा जनवरी तक होता है, तब तक हम 3 4 पेपर दे चुके होते हैं, कंपैरेटिवली हमें पेपर्स का आइडिया होता है। और टाइम कंस्ट्रेंट्स, मतलब समय भी हमारे पास तैयारी के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए भी लोगों को कई बार जैट का लगता है कि हाँ, इसकी तैयारी हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज दोनों चीजें हैं, फायदे नुकसान है। जिसका कैट अच्छा हो गया उसके बाद उसको जैट तक ड्रैग नहीं करना पड़ता, वो पहले से ही बाकी चीजों पे फोकस करने लग जाता है, जीडीपीआई वगैरह पे। फिर भी नेक्स्ट डिफरेंस है टाइम का।
एक तो था एग्जामिनेशन कब होता है, दूसरा है कितने घंटे का पेपर होता है, टाइम कितनी देर का है। कैट का पेपर 2 घंटे का होता है, और जैट का पेपर 3 आवर्स प्लस 30 मिनट्स और होते हैं बाद में, यानी 3.5 घंटे का होता है। इसका मतलब है जैट के लिए एंड्योरेंस स्टैमिना ज्यादा चाहिए। जैट में इतना सारा पढ़ने को मिलता है, लाइक बहुत सारा रीडिंग होती है, वर्बल की, बीडीएम की, इनफैक्ट क्वांट के क्वेश्चंस की भी बहुत रीडिंग होती है। और 3 घंटे तक आपको पूरा फोकस बना के रखना पड़ता है, जबकि कैट में 2 घंटे तक फोकस बनाना होता है। कोविड के बाद से 3 घंटे से 2 घंटे का हो चुका है ना कैट। तो स्टेमिना और फोकस जैट के लिए ज्यादा चाहिए। बाकी का लास्ट का आधा घंटा जीके और एस्से राइटिंग वगैरह के लिए होता है। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो पॉइंटर है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कैट में 66 क्वेश्चंस होते हैं, जैट में 75 क्वेश्चंस होते हैं, प्लस जीके के बाद में होते हैं, राइट। तो 2 घंटे में यहाँ 66 क्वेश्चंस करने होते हैं, या 3 घंटे में 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो पर क्वेश्चन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक और डिफरेंस है, जैसे सेक्शंस का डिफरेंस है, जो इसमें हाईलाइटेड नहीं है इस तरीके से नहीं, बिकॉज सेक्शन कैट में 3 होते हैं, वर्बल है, एलआर है और क्वांट है। ठीक है, जैट में भी 3 ही मेजर सेक्शन होते हैं, एक वर्बल और एलआर होता है, वर्बल के साथ ही थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग होती है, क्वांट होता है, उसी में डीआई होता है, प्लस बीडीएम होता है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ये एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कैट में नहीं होता, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बीडीएम जिसे हम बोलते हैं। काफी लोग हैं जिनका डिसीजन मेकिंग को लेकर एक्यूमेंट काफी अच्छा होता है, उनका थॉट प्रोसेस अलाइन करता है जैट की बीडीएम के साथ। प्लस ना तो इसमें कैलकुलेशंस होती है, ना इसमें वर्बल का फंडा होता है, बस रीडिंग काफी होती है। आपको केस पढ़ना होता है, उसे समझना होता है, उसके बेस पे जो लॉजिकल स्टेप लगे वो लेना होता है। अगर वो आप अलाइन कर लो तो आप जैट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनता है कैट और जैट में। नेक्स्ट है सेक्शनल टाइम लिमिट्स। सेक्शनल टाइम लिमिट्स कैट में होते हैं, जैट में नहीं होते हैं। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो कैट को काफी डिफिकल्ट एग्जाम बना देता है। इनफैक्ट इसमें एक लक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो ही जाता है, क्योंकि 40 मिनट का सेक्शन होता है, 40 मिनट का वर्बल, 40 मिनट्स का एलआर एंड 40 मिनट्स का क्वांट। अब इसमें 40 मिनट में अगर आपने एक गजल गलत पजल उठा ली और आप गलत में फंसे रहे, तो आपका पूरा सेक्शन खराब हो जाता है। जबकि जैट में क्या है, आपके पास 3 घंटे हैं, आप पहले वर्बल पे जाओ, फिर आप बीडीएम पे जाओ, फिर आप क्वांट पे जाओ, आप फिर बीडीएम पे आ जाओ, फिर वर्बल पे चले जाओ, आप शफल कर सकते हो सेक्शंस को। लेकिन कैट में ऐसा नहीं है, आपको 40 मिनट शुरू के वर्बल पर ही लगाने होंगे। अगर आपने वर्बल सपोज 30 मिनट में कर भी लिया, तो भी आपको 10 मिनट बैठना ही पड़ेगा। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है कि कोई कर पाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी 40 मिनट में हो जाए, बड़ी बात है। सेम वे में एलआर के लिए 40 ही मिनट होते हैं। अगर कई बार होता है कि 5 मिनट और होते तो मेरी पजल हो जाती, वो 0.5 मिनट क्या मैं क्वांट के सेक्शन से ले सकता हूँ? जैट में हम ले सकते हैं, लेकिन कैट में नहीं ले सकते। इसलिए प्रेशर जो होता है वो कैट में काफी ज्यादा होता है, जैट में कंपैरेटिवली प्रेशर लोगों को कम फील होता है, क्योंकि शुरू के 5-10 मिनट के बाद जब हम नॉर्मल हो जाते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम पड़ा होता है, लाइक 3 घंटे का तो पेपर ही होता है, तो काफी होता है, और कट ऑफ भी इतने हाई नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग का, जो मैं बता चुका हूँ कि कैट में डिसीजन मेकिंग का सेक्शन नहीं होता, जैट में होता है। जैट में डिसीजन मेकिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और बड़ा फैक्टर है इन दोनों एग्जाम्स के बीच में डिफरेंशिएटिंग, वो है नंबर ऑफ स्लॉट्स। कैट 3 स्लॉट में होता है, एक मॉर्निंग स्लॉट जो सुबह 8:30 से 8:30 टू 10:30 होता है, फिर सेकेंड स्लॉट आफ्टरनून जो 12:30 टू 2:30 होता है, फिर इवनिंग स्लॉट जो 4:30 टू 6:30 होता है। लेकिन जैट सिर्फ एक स्लॉट में होता है, 2 से 5, फिर 5 से 5:30। वो हाफ एन आवर का जीके एंड एसे राइटिंग का होता है। इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि कैट में 3 स्लॉट है, मान लो आपका स्लॉट थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, हालांकि स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन होती है, लेकिन फिर भी आप उसे 100% फुल प्रूफ नहीं बना सकते। एक तो होता है सबको सेम पेपर मिला है, आप सेम लेवल पे जज कर रहे हो, एक आपने 3 अलग अलग स्लॉट में पेपर दिया, उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, राइट। तो उसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी छोड़ के जाओगे। अगर मुझे थोड़ा इजी मिल गया स्लॉट, तो ऑब्वियसली मैं उसमें ज्यादा स्कोर कर लूंगा, मेरी पजल्स भी हो जाएंगी। किसी को थोड़ा टफ मिल गया, वो गलत में फंस गया, तो वो नहीं निकाल पाएगा। तो ये भी एक है, अगर सेम पेपर सबको मिले तो कंपैरेटिवली
एक बेटर असेसमेंट हो पाता है और उसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह की नीड नहीं होती। तो ये कुछ मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं कैट में जैट में। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सेक्शंस, टाइम लिमिट है कैट में। तो ओवरऑल देखोगे तो यहां से देख के लग रहा है कि कैट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है जैट से, टाइम कंस्ट्रेंट्स के मामले में हैंडल करना। लेकिन डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो कैट और जैट में देखो तो जैट का थोड़ा सा हाई होता है कैट से, थोड़ा सा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ईयर टू ईयर। लेकिन जैट में जैसे वर्बल जो होती है वो थोड़ी क्रिटिकल रीजनिंग टाइप की होती है। कैट में वर्बल एलआर, वर्बल में सिंपल पैसेज होता है, उसको पढ़ो और उसके बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। वर्बल का लेवल हाई है लेकिन वैसी क्रिटिकल रीजनिंग नहीं होती जैसे जैट में होती है। जेड का क्वांट भी थोड़ा सा हाई होता है लेकिन वहां पे टाइम कंस्ट्रेंट्स होता है। तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि कैट मेरे लिए बेटर है या जैट बेटर है, या मैं कैट को छोड़ दूं जैट को कर लूं। बिकॉज यार उस दिन यू नेवर नो कब आपको वो 0.1% लक फेवर कर जाए। आप शांति से पेपर दे दो तो आपका कैट भी निकल सकता है, आपका जैट भी निकल सकता है। ऐसा हुआ है कि लोगों ने कैट निकाल दिया, जैट नहीं निकला। ऐसा हुआ है कैट नहीं निकला, जैट निकल गया, काफी लोगों ने दोनों निकाल दिए। बेस्ड अपॉन कितना काम कंपोज वे में वो चीजों को हैंडल करते हैं। तो आपको दोनों पेपर देने चाहिए और दोनों की तैयारी, उसके मॉक्स को उसी के तरीके से करिए। ठीक है, उसके बेसिस पे देखिए कि आपको क्या बेस्ट कॉलेज मिल रहा है। आइदर और पे मत जाइए, दिस एंड दिस बोथ यू शुड प्रिपेयर, एंड यू शुड प्रिपेयर इट वेल। यू विल श्योरली गेट अ वेरी गुड कॉलेज।